मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी। चित्राल, दीर, सवात, बोनेर, मर्दान में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद, ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, जीबी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा, शाहराह कराकरम समेत दीगर रास्तों पर बहाली का काम मजीद तेज किया जाए। गिलगित में फंसे सयाहों को निकालने के लिए C-130 तैयारा आज रवाना होगा। गिलगित इंतजामिया के मुताबिक NDMA ने सैलाबी सूरत हाल में फंसे मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को मुंतकिल करने के लिए तैयारा फराहम कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों के बाद शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन। शादमान, वहदत रोड, GC यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद अहम मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गई। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लडेड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने ननकाना साहिब का ब्यूटिफिकेशन प्लान 2 हफ्ते में तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बदअमनी पर हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत अपोजिशन का शिरकत से इनकार। अगर कोई अमन पर सियासत करता है तो उसकी मर्जी। APC के बाद तमाम कबायली जुर्गे से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। सवात की तहसील ख्वाजा खैला के मदरसे के तमाम उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। DPO सवात मोहम्मद उमर खान ने कहा, फरहान के कत्ल में नामजद 4 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। मरकजी मुलजिम मोहतम और बेटा मफरूर हैं। मदरसे में मौजूद 170 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। मदरसा मखज़नुल उलूम से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं। मकतूल फरहान के दादा ने कहा, बच्चे ने घर में जो बातें बताई सबके सामने नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे से पढ़ना नहीं चाहता था। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। कातिलों की जानिब से दबाव या कुछ और। बलोचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की वालिदा ने बेटी का कत्ल जायज करार दे दिया। मकतूला की मां ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोच रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई है। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कसूर नहीं। गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा किए जाएं। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ने मकतूल खातून की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफिक करार दे दिया। कहा, इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, खातून के वालिदैन को भी इस कत्ल नाहक में मुजरिम तस्वुर करना होगा। शरीयत का हुक्म है, जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। वालिदा का बयान कानूनी, समाजी, सहाफी हलकों ने भी मुस्तरद कर दिया। मुलजिमों को कड़ी सजा देने का मुतालिबा। ATC क्वेटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। अब जबकि सरकार ही इसमें पार्टी है तो आप ये यकीन दिलाते हैं कि किसी भी स्टेज पर ये नहीं होगा कि जी मुतासरा फरीद ने कहा कि माफ करते हैं जी अल्लाह के नाम पे, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल तो ये उसी दिन हो गया जिस दिन हुकूमत ने की मुद्दत में हुआ। अब ये कंपाउंडेबल तब था कि जब फैमिलीज ये FIRs करती। अब ये सरफराज बुगटी ने करना है। मैं कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मैं बैठा हूँ वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचे। क्या वज़ीर आला बलोचिस्तान अपने वादे पर कायम रहेंगे? दिगारी वाकया सरफराज बुगटी के लिए कानून की हुक्मरानी का टेस्ट केस बन गया।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में दो टोक अल्फाज में कहा था, अगर फैमिली ने माफ भी कर दिया तो सरकार की मुद्दत में केस चलाएंगे, अब समझौता नहीं हो सकता। ये भी कहा था, कौम को यकीन दिलाता हूं जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे, जालिम के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लाहौर के इलाके हेर में एक और मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुल्जिम मारा गया। सीसीडी के मुताबिक अनवर मलंगी को रिकवरी के लिए डिफेंस से हेर ले जा रहे थे। घात लगाए मुल्जिम के साथियों ने फायरिंग कर दी, मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाजों की बहाली के लिए हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की मौशी कारकर्दगी को सराहा। The hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decision. गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे। सलामती काउंसिल मसला फलस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मसला फलस्तीन पर मुबाहिसे में नायब वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के आज़्म का इआदा करता है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। ईरान पर इसराइली जारहियत इंतहाई बाइस तशवीश है। Every day now we receive heart-wrenching messages from Gaza with few words. I am hungry. There is no food for my family. We are dying. क्या फलस्तीनी जिंदगियां बचाने के काबिल नहीं? फलस्तीनी मंदूब का सलामती काउंसिल से दर्दनाक सवाल। कहा, गजा में मंसूबा बंदी करके कहत पैदा किया गया। रोज गजा से पैगामात आते हैं, हम भूखे हैं, मर रहे हैं, मदद करें। गजा के बच्चों को क्या जवाब दें कि दुनिया सिर्फ देख रही है? क्या इसराइल को फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है? अक़वाम आलम की बेहिसी, गजा आखिरी सांसें लेने लगा। इसराइली गिद्धों ने बच्चों के जिस्मों से गोश्त नोच लिया। बच्चों के सूखे जिस्म, बुझती आंखें गजा में होलाकी की दास्तान सुना रही हैं। एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी भूख के बायस लुक़मा अजल बने। गासिब इसराइली फौज की जुल्म की वजह से मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अस्पतालों में लागर माओं की गोद में भूख से बिलखते बच्चे मौत की आगोश में जाने लगे। अब तक 111 अफराद भूख से दम तोड़ चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, लाशें गिनने का वक्त नहीं, खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP ने अपने सहाफियों की जिंदगी बचाने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में दिल दहला देने वाला हॉरर शो जारी है। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 31 अफराद इमदादी मरकज पर निशाना बने। ATC लाहौर ने शेरपाओ जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश न कर सके। मुल्जिमान को बरी किया जाता है। अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित किया।
मुख्तलिफ दफात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुजरिम अफजाल अजीम, अली हसन, रियाज हुसैन जमानत पर थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुजरिमों पर 3-3 लाख रुपए जुर्माना भी आए। साहब क्या नाराज है लीमा बीबी से? देखिए, ये उनका खानदानी मामला है। लीमा बीबी बेहतर है अपना स्पोक्स पर्सन भेजे, या खुदा के वजात करे। मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं, आपने देखा तो हुआ है ना चीजें, देखा हुआ, लेकिन मैं बीबियों के और खानदान के मामला में बोलता नहीं हूँ। बहुत सारे मामला ऐसे हैं, वो खान साहब जाने, उनका काम जाने। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड लीमा खान। बानी पीटीआई अलीमा खानम से नाराज है या नहीं, अलीमा खानम के तर्जुमान बता सकते हैं। मैं उनका तर्जुमान नहीं। बानी जाने, उनके काम जाने, ये उनका खानदानी मामला है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का प्रोग्राम खबर विद मालिक में इशार ख्याल। कहा, अलीमा खानम का दिफा वही लोग करेंगे जिनको उन्होंने लगवाया है। उनको शर्म नहीं आती, इतने संगीन इल्जामात हैं तो आकर दिफा करें। गार्डियन अखबार में बुशरा बीबी के हक में मेरा कमेंट छप गया था तो ये मेरे गले पड़ गए थे। बानी से शिकवा किया तो बानी ने कहा, किसी की बातें नहीं सुनो, मेरी सुनो। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठी, 10 सीटों पे 2 सीटें जीती। अगर हमारे पास 90 मेंबर्स होते तो मैं कितनी सीटें जीत के आपको देता। उनकी नालायकी और हमारी अकलमंदी समझ लें, और अच्छी बात है हुकूमत ने अपनी इज्जत बचा ली, वरना हम जो 6-7 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। सूबाई हुकूमत की नालायकी हमारी अकलमंदी है। हमने 10 अरकान पर 2 नशिस्तें जीत ली। 90 अरकान हमारे होते तो कितनी सीटें जीत लेते। हुकूमत ने इज्जत बचा ली। हम 7-6 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत दहशत गर्दों के साथ मिली हुई है। सूबा दहशत गर्दों को ठेके पर देकर माल बना रहे हैं। कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुल्जिमान ने नैब को प्ली बारगेन की दरखास्तें दी। नैब जराये का कहना है मुल्जिमान ने मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुल्जिमान के जिम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरखास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर होगी। ये हमारे लाहौर के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक ट्रैम भी चलेगी। चीन से ट्रैम मंगवा ली गई। ट्रायल के लिए केनाल रोड पर चलाया जाएगा। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्रैम में 200 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं। ये तमाम लाइसेंसेस बनेंगे सर। दिस इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सर फ्रॉम सर इंटीरियर मिनिस्टर साहब। आई तो गाड़ी की बात नहीं सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये आपका लाइसेंस है, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर दिलचस्प सूरत-ए-हाल। वज़ीर आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाजी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की। इस्तंबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन में पाक फौज के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़। आला हुकाम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। अमरीका आमद पर हर गैर मुल्की को $250 इजाफी फीस देना होगी। ट्रंप इंतजामिया का नया फैसला। इंटेग्रिटी फीस हर नॉन इमिग्रेंट पर आयद होगी। सियाहत, तालीम, कारोबार और मुलाजमत के लिए आने वालों को $250 इजाफी अदा करना होंगे। रवानगी पर इंटेग्रिटी फीस की वापसी मशरूत होगी। इंटेग्रिटी फीस बिग ब्यूटीफुल बिल का हिस्सा है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जौहरी तवानाई कारोबार के लिए खोलने का ऐलान। महफूज और पायदार एटमी तवानाई की सनत को फरोग दे रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया ने ग्रीन एनर्जी के नाम पर अमेरिका के साथ फ्रॉड किया। मसनूई जहानत से मुतालिक बाइडेन इंतजामिया के फैसले मुअत्तल कर दिए। मसनूई जहानत की दौड़ का हमने आगाज किया और हम ही जीतेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। भारत के अज़ाइम नाकाम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास भारत की तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद जुमेरात को ढाका में होगा। PCB और ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। भारतीय मीडिया ने बताना है कि भारत वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत करने पर राजी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान भी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में एशिया कप के पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने के चैलेंज दरपेश। इब्तदाई दोनों मैचों में कौमी टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम रही। पहले मैच में 110 रन बनाए, दूसरे मैच में 134 रन का हदफ हासिल न कर सके। यूएफा वुमेन्स यूरो में इंग्लिश शेरनियों का जादू चल गया। इटली की उम्मीदों पर पानी फेरकर फाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन टीम ने हिसाब शिकन मुकाबले में 2-1 से फतह समेटी। कैली ने इजाफी वक्त में फैसला कुन गोल किया। और आंधी आए या तूफान, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचा ली। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन गया।